हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं छाया, आपकी इंग्लिश टीचर। आज एक और इंटरेस्टिंग चैप्टर आपको पढ़ाने जा रही हूँ। जैसा कि हमने लास्ट चैप्टर पढ़ा था, प्रीवियस चैप्टर पढ़ा था आर्टिकल। आज हम पढ़ेंगे नाउन के बारे में। आपने नाउन के बारे में पढ़ा होगा पहले भी। आज हम कुछ और बातें नाउन के बारे में जानेंगे। लेट्स स्टार्ट। नाउन। A noun is a word that describes the name of a person, place, animal, or thing. This word reflects that everything we can see or talk about. अपने आसपास जितनी भी चीजें देखते हैं या हम बोलते हैं उसमें नाउन है। जैसे कि here are some noun examples like soldier, soldier सैनिक। Alan एक नाम है। relatives रिश्तेदार। lawyer वकील। अब हम लोकेशंस के भी नाम होते हैं। हाउस, लंदन, लंदन इज अ नेम। इंडस्ट्री, सेंचुरी। These are the some examples things के नाम। This includes like a table, London Bridge, nitrogen, month, inch, और and the act of cooking. खाने बनाने की चीजों को भी नाउन नाम आता है। एनिमल्स, मिक्की माउस, रैट, शार्क। बेटा इनमें क्या है, क्या क्या है? नेम आए किनके? प्लेस के, एनिमल, पर्सन और थिंग के। सो द सिंपल डेफिनेशन इज a noun is a word that describes a name of a person, place, animal or thing. I hope बेटा आपको क्लियर हो है। How are nouns used in sentence? किसी भी सेंटेंस में हम कैसे पता लगाएंगे कि नाउन क्या है, नाउन कहाँ यूज हो रहा है? A complete sentence usually consists at least a subject and a verb. बेटा subject Ram is eating an apple. Here Ram is noun and apple is also a noun. So Ram is the subject here. Subject. राम क्या है? डोर है, सब्जेक्ट है। सो किसी भी सेंटेंस को पूरी करने के लिए हमें सब्जेक्ट की जरूरत होती है, ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है और वर्ब की जरूरत होती है। This subject describes some person or thing and the verb describes an action is going on. क्या action हो रहा है? In most cases, the subject is a noun or pronoun. या noun होंगे mostly, या noun होंगे या pronoun होंगे. So the most basic rule for a noun is to act as the subject for a verb that follows it. तो noun क्या है? यहाँ अगर राम है ही नहीं तो काम कैसे होगा? So राम is eating an apple. राम आम खा रहा है। ठीक है बेटा, हम कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे कि birds fly, चिड़िया उड़ रही है। यहाँ birds क्या है? नाउन है और सब्जेक्ट भी है।
David went out. David चला गया. David is a noun and subject. Tanisha, pizza is delicious. Can you tell me, pizza यहाँ क्या है? Noun है. और क्या है? और क्या है? पिज्जा सब्जेक्ट भी है? और इज क्या है बेटा मोहिनी? इज वर्ब है. ठीक है, कोई भी काम चल रहा है, इज वर्ब. ओके, सो आई होप बेटा इट इज क्लियर. चिल्ड्रन, प्लीज लिसन टू मी केयरफुली. Now we will study about the types of noun. Okay? Noun के types होते बेटा, आप कहोगे 5 types होते हैं, 8 types होते हैं और 10 types होते हैं, बट मैं आप लोगों को noun के कुछ important types बता रही हूं. Types of nouns. First क्या है बेटा, हमने पहले भी पढ़ा है, proper noun. Proper noun. Proper nouns are nouns that specially name a person. बेटा मैं 1 मिनट. Can you guys please all of you keep quiet? Listen to me carefully. Okay? So proper noun are the noun that specifically name a person, place or thing. स्पेसिफिकली नेम होता है प्रॉपर नाउन. ठीक है, किसी भी जगह का नाम, किसी भी पर्सन का नाम, किसी भी प्लेस का नाम, किसी भी थिंग का नाम. ठीक है, प्रॉपर नाउन स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर. बेटा ऑलवेज अंडरस्टैंड दिस. प्रॉपर नाउन स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर, लाइक राहुल, like Paridhi. So here these are proper noun. यहाँ क्या है बेटा, फर्स्ट लेटर कैपिटल है. तो जब भी आप कैपिटल देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये क्या है, प्रॉपर नाउन स्टार्ट्स विथ कैपिटल. Now proper nouns start with capital letter, making it easy to distinguish them from other types of noun. अदर टाइप्स ऑफ नाउन से आप इजिली इनको पहचान सकते हो. जैसे ही आपने देख लिया फर्स्ट लेटर इज कैपिटल, मीन्स इट इज प्रॉपर नाउन. सम प्रॉपर नाउन एग्जाम्पल्स आर, द टाइम वी विजिटेड दिल्ली was one of the most fun times of my life. जब मैं दिल्ली घूमने गया था या गई थी, वो बेस्ट टाइम था मेरी लाइफ का. तो ये बेटा यहाँ दिल्ली आपने देखा क्या है, क्या है बेटा दिल्ली, प्रॉपर नाउन क्यों है? हमने एक तो नाम है, ऊपर से यहाँ आपने देखा कि बीच में भी फर्स्ट लेटर क्या आया, कैपिटल आया. इफ यू वांट टू राइट डाउन यू कैन राइट, I watched a film about Freddie Mercury. It is a name of a particular person. मैंने कल एक मूवी देखी थी फ्रेडी मर्करी की. तो बेटा फ्रेडी मर्करी क्या है, एक नाम है. नाम हमने कैपिटल लेटर से है, तो क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया. I love shopping at shopper stops. हम मॉल जाते हैं, वहां हमें शॉपर स्टॉप की शॉप दिखती है. आप देखना कभी भी बहुत सारे शॉप्स पे आप देखना एस कैपिटल है, तो क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया. प्रॉपर नाउन स्टार्ट्स विथ कैपिटल लेटर. ओके बेटा. नाउ कलेक्टिव नाउन. Collective noun, a noun used to refer a group of an individuals. ग्रुप जहां पे समूह होगा, किनके, लोगों के, एनिमल्स के, थिंग्स के, एज अ सिंगल एक यूनिट बना लेगा, एक सिंगल
यूनिट बना ले, उसे कहते हैं collective noun. So the proper definition of collective noun is a noun used to refer to a always focus on it group of individuals, animals, things as a single unit. It shows a grouping of similar things. सेम चीजों का ग्रुप होता है, सेम आदमी का ग्रुप होता है, सेम एनिमल्स का ग्रुप होता है, ठीक है. कलेक्टिव नाउन आर अ टाइप ऑफ सिंगुलर नाउन बट दे रिप्रेजेंट एट अ प्लूरलिटी ऑफ आइटम्स. ये आते हैं सिंगुलर नाउन में, बट बेटा ये कलेक्शंस में होते हैं, ग्रुप में होते हैं, तो ये प्लूरलिटी फॉर्म में आते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अ डेक ऑफ कार्ड्स, अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स. स्टूडेंट्स है, इंडिविजुअल्स है, बट ग्रुप में है, तो क्या होगा बेटा? अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स. अ हाइव ऑफ बीज, मधुमक्खी का छत्ता देखा है आपने? हाँ, अब आप बहुत सारे कलेक्टिव नाउन्स है ना. आर्मी ऑफ एंट्स है ना बेटा. तो यहां हम पॉइंट आउट करेंगे आर्मी ऑफ एंट इज कलेक्टिव नाउन. कलेक्टिव नाउन एग्जाम्स में कलेक्टिव नाउन से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं. सो कलेक्टिव नाउन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में कुछ कलेक्टिव नाउन्स के एक्सरसाइज करवाऊंगी. नाउ अनदर वन इज बेटा कॉमन नाउन. A noun that refers to a general category of people, places or thing is called common noun. General category of people, places. जैसे कि common noun do not represent a particular category or specific. Specific किसी के बारे में फिक्स नहीं होता है. जैसे कि I am going to the हॉस्पिटल. हॉस्पिटल इज अ प्लेस. हमने नहीं बताया हम कौन से हॉस्पिटल में जा रहे हैं, हम मगध हॉस्पिटल में जा रहे हैं या हम एम्स में जा रहे हैं. इट इज अ कॉमन नाउन. आई लाइक यूजिंग अ पेंसिल टू स्केच. पेंसिल क्या हो गया? थिंग हो गया, नाउन हो गया, बट पेंसिल. अब बेटा स्केच करने के लिए अलग पेंसिल्स होते हैं, तो हमने ये नहीं बताया कि 2H पेंसिल या यूज कर रहे हैं या 3H कर रहे हैं. आई लाइक यूजिंग अ पेंसिल टू स्केच. आई बॉट अ न्यू कार. इट इज एन आइटम. कार इज एन आइटम बट इट इज अ कॉमन नाउन. जब आप कार का नाम बताओगे बेटा तो वो प्रॉपर नाउन में आएगा. बट हियर आई बॉट अ कार. ओके बेटा, आई होप इट इज क्लियर. एब्स्ट्रैक्ट नाउन हिंदी में कहते हैं भाववाचक संज्ञा. भाववाचक संज्ञा. A word that represent an idea, a state or an intangible concept is called an abstract noun. Abstract noun बेटा वो नाउन होते हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते हैं, उनके भाव को पहचान सकते हैं, आइडिया लगा सकते हैं, कि फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं. Abstract noun are the things that cannot be seen or touched. मैंने आपको बताया फिजिकली हम उसे टच नहीं कर सकते हैं, but are present as feeling और इमोशन, जो हमने महसूस किया या हमारे इमोशंस है उनको बताया. Abstract noun refer to a thing that are intangible. वो मौजूद है बट हमें दिख नहीं रहा, हम उसे बस महसूस कर रहे हैं. एंड एग्जिस्ट एज फीलिंग्स, जो कि मैंने आपको बताया, थॉट्स, आइडियाज, उनके एक्सप्लेन करना. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. ईमानदारी, सच्चाई
बेस्ट पॉलिसी है ऑनेस्टी। यहाँ बेटा क्या आ गया? ऑनेस्ट। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। लॉयल्टी, ईमानदारी। लॉयल्टी इज अ डॉग्स बेस्ट ट्रेट। कहते ना कुत्ते वफादार होते हैं, कुत्तों की ईमानदारी। हाँ, फ्रीडम मस्ट नॉट बी कंसिडर्ड एज लिबर्टी। हमें फ्रीडम मिलती है बट हमें वो क्या होता है बेटा, ऐसा नहीं कंसिडर होता है कि हमें वो पहले से मिली हुई है। ये हमारे लिए फ्रीडम हमें महसूस करते हैं हम। फ्रीडम क्या आ गया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आई होप बेटा, if any doubt please tell me. It is clear? Now the next one is countable and noun and uncountable nouns. Count क्या होता है बेटा? Count हम गिन सकते हैं। Countable nouns are that can be counted and uncountable nouns are that cannot be counted. So the countable nouns are nouns that can be counted like one pen, two ladies, one chair, etc. हाँ बेटा, मैंने आपको जैसे आर्टिकल में पढ़ाया था, तो यहां देखो, these nouns take article a and the with them. So it is very important to understand that countable noun के साथ क्या होते हैं? आर्टिकल्स लगते हैं। uncountable nouns are the nouns that cannot be counted. For example, water, soil, sugar, salt. बेटा ये सारे मटीरियल नाउन है जो कि मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी। So abstract, you can note down, abstract and proper nouns are always uncountable nouns, but common and concrete nouns both countable as well as uncountable. Okay beta, I hope it is clear for you. Now another more important topic of noun is number nouns. Noun in English can further be classified on the basis of number. For singular noun, when one person or thing is denoted, दर्शाया जाता है, एक है, आदमी है या थिंग है या एनिमल है, it is called singular noun, such as pen, a cow, a boy, chair. Sorry, chairs ना यहाँ नहीं होगा, chair. Plural nouns, when a noun denotes more than one person, एक से ज्यादा होते हैं, एक वचन, बहुवचन. प्लूरल नाउन को क्या बोलते हैं? बहुवचन. So when a noun denotes more than one person or thing, it is called a plural noun. Examples: pens, cows, boys, chairs. ठीक है बेटा? Karthik, can you tell me a singular noun examples? कार्स कैसे आया बेटा? कार्स नहीं आ सकता है, क्या आएगा? अ कार. ओके हार्दिक, कैन यू टेल मी प्लूरल नाउन एग्जांपल? सॉरी हार्दिक, सार्थक. बॉयज, वेरी गुड. अनदर वन फ्रॉम दिस बोर्ड? यस बेटा. बर्ड्स, वेरी गुड, वेरी गुड. ओके, ठीक है बेटा. सो आई होप बेटा आप लोगों को ये क्लियर हो. हमने आज पढ़ा है नाउन और नाउन के टाइप्स. अगली क्लास में हम और नाउन के बारे में जानेंगे. थैंक यू.